स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यही हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 1, -1 कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वही कॉस वही tan के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था यदि साइन थीटा बराबर 0, 1 या -1 के 1 नहीं है, कुछ और है, उसके अलावा कुछ और है लाइक 1/2, 1/√2 और कुछ भी है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है, आप आराम से जो है एक ही फॉर्मूला है, आपको जान के खुशी होगी कि स्क्वायर वाले के लिए तीनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, तीनों के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद रखो, तीनों के लिए वही है। ओके, वही हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। देखो, तो सबसे पहला मैं ले रही हूँ कि आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। आज हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। जब कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो तो इसका सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n एक क्या है, इंटीजर है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। और जब कभी भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना, तो उसका भी सॉल्यूशन सेम होता है। दिस इज थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है। इंटीजर या तो कैपिटल I या फिर कैपिटल Z। सेम फॉर्मूला तीनों के लिए होता है। ओके, दिमाग में फिट हो गया। चलो तीसरे के लिए बता दो, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पर n एक क्या है, इंटीजर है। आ गई बात समझ में? तो तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है विच इज थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो अलग अलग सॉल्यूशंस आए थे। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए अलग आया था जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए अलग आया था, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा के लिए अलग आया था। एंड हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अल्फा के वैल्यूज भी दिमाग में फिट करके रख रहे थे। साइन थीटा का था तो -π/2 से π/2, -π/2 पर क्लोज्ड प्लस π/2 पर क्लोज्ड। कॉस थीटा के बारे में क्या था? 0 से पाई, 0 पर क्लोज्ड, पाई पर क्लोज्ड। टैन थीटा के बारे में क्या था? -π/2 से +π/2, -π/2 पर भी ओपन एंड +π/2 पर भी ओपन। तो क्या यहाँ पर भी हमारे पास ये अल्फा के वैल्यूज कुछ फिक्स हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक ही लेना है? देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब क्या, साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं ना, किसी भी नंबर का कोई नेगेटिव भी होगा उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, इसलिए क्या होगा, कोई अल्फा के वैल्यू पुट नहीं करने हैं। आप आराम से देखेंगे कि नॉर्मली वो जो है वो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। 0 से पाई क्या, इनफैक्ट वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आ जाएगा। ओके, दिमाग में फिट हो गया? क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो आप बोलेंगे कि मैम ये आप कैसे बोल सकते हैं, आई डोंट अग्री विद यू। ओके, तो हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, हम लोग जो इसका प्रूफ करेंगे ना, वो आप एक प्रूफ करेंगे वो तीनों एज इट इज प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दूसरा वो पहला ही लिखा हुआ है, और ये जो है ना थर्ड वन वो भी फर्स्ट ही है, इसलिए एक प्रूफ करो सारे अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप बोलोगे कि मैम कुछ भी नहीं चमक रहा है, यहाँ पर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड बुला लो इज्जत के साथ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0।
आगे बात समझ में? क्या किया हमने, साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और यहाँ पर आपके दिमाग में चमकेगा एक फॉर्मूला विच इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बोलो बोलो, याद है क्या ट्रिग्नोमेट्री फेज 1? वो मैंने 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन आएगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ए है थीटा प्लस बी है अल्फा इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखो, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है। देखो ये क्या है, एक चीज ये, एक चीज ये, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ओके, दो केस बन सकते हैं, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 होगा। ये 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। ये 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। तो हमारे पास कितने होंगे, 2 केस होंगे। केस 1 क्या, जब ये 0 हो जाए, ये मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बराबर 0। एंड आपके पास आ गया साइन ऑफ समथिंग बराबर 0 है, देन दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, n पाई। तो आप बोलोगे कि मैम थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई, है ना। लेकिन हमें तो इस फॉर्म में चाहिए थीटा बराबर समथिंग, तो अल्फा को उधर टपका दो, तो क्या हो जाएगा, एन थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा। मान लो ये पहला रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपने इसको 0 किया तो ये सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट ये हो सकता है कि दूसरा वाला 0 हो, सो दिस इज केस 2। एंड केस 2 बोल रहा है कि ये 0 है, ये 0 है, मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग बराबर 0 है, तो दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, n पाई। तो आप बोलोगे कि मैम थीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल्स टू n पाई, या फिर थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, n पाई प्लस अल्फा। मान लो ये दूसरा रिजल्ट है। पहले ने कहा थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा, दूसरे ने कहा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और आपको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो हमेशा लेते हैं क्या, यूनियन, या तो ये या फिर ये, या मीन्स और मीन्स यूनियन। तो हम लोग लेंगे 1 यूनियन 2। 1 यूनियन 2 मतलब या तो ये या फिर ये, मतलब दोनों मिलकर के क्या बोलेगा कि n थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही तो सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या कर लिया, पहले के लिए प्रूव कर लिया कि ये होता है। फिर आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम ये तो मैंने पहला वाला प्रूव किया है, दूसरा कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। तो आपको प्रूव करना है किसके लिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। और मैं आपको बता रही हूँ ये जो लिखा है ना आपने, वो बेसिकली फर्स्ट ही लिखा है, एंड फर्स्ट के लिए ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट कैसे लिखा है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा है, आपको इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर चाहिए। क्या लगाऊं, आइडेंटिटी नंबर 1। क्या लिखूं, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये लेफ्ट का 1 राइट का 1 उड़ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस उड़ा डालेगा, तो आपके पास आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आपने लिखा cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा। तो जो रिजल्ट इसके लिए है वही रिजल्ट इसके लिए है, और इसके रिजल्ट आपने अभी अभी निकाला है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। दैट्स ऑल, ठीक है। तो दूसरा भी प्रूफ हो गया आपका। चलो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड वन, एंड थर्ड वन बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। मैं बोल रही हूँ कि ये जो tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है ना, वो भी आपने यही लिखा हुआ है विच इज साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे बताती हूँ, देखो ये जो tan स्क्वायर थीटा है ना, फर्स्ट आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन मूव इन कॉस। कैसे, बोलो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी नंबर 2। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1,
ठीक है, और ये लेफ्ट का -1 राइट का -1 उड़ा डालेगा, बचा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा। और मुझे यदि सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस स्क्वायर अल्फा। और यस, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा ही आ गया, जो कि इक्वल है किसके, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा के। ओके, तो ये भी क्या आ गया, वही आ गया। तो जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है एंड वही इसका रिजल्ट है, तो तीनों के लिए सेम रिजल्ट है। क्या है वो रिजल्ट, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिमाग में फिट हो गया। बस आज के लेक्चर में इतना ही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई होप आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो गया है, दिमाग में फिट हो गया है। अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 3/4। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। और आप देखेंगे कि यस, ये जो है वो तीसरे फॉर्म का बन रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर स्क्वायर के बारे में जैसे ही पता चला तो जरूर ही ये थर्ड लेक्चर का फॉर्मूला है। ओके, तो बस अब क्या है, अब आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है हमें। बट यहाँ पर 3/4 है, इसको थोड़ा सुंदर बनाने की जरूरत है। सुंदर कैसे बनेगा, वही क्रीम पाउडर अप्लाई करके। तो आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए और उसको स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स 3/4 को देख करके आपके मन में ख्याल आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर ये √3/2। इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए ना हमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है, तो इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए। तो क्या लिखूं, बोलो, ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री ही तो होता है ना √3/2, और ये जो है वो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर है साइन, देखो साइन ऑफ π/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/3। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। और जैसे ही आपके पास आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर थीटा है 2 थीटा, सो 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा इज π/3 एंड यहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है। बट सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन मतलब थीटा ना कि 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 बैठा हुआ है आराम से उसको भेज देंगे उधर, और जैसे ही ये 2 इनके चरणों में आके गिरेगा तो ये दोनों में बट जाएगा, इसमें भी एंड इसमें भी। तो आपके पास आएगा थीटा बराबर, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा π/3 × 2। ठीक है, यहाँ पर भी इसके चरण में आएगा तो 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। सो दिस इज 6। ओके, n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चमका कि नहीं चमका, बोलो। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बोलो यार, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं जान जाऊं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है साइन स्क्वायर x माइनस π/6 बराबर कॉस स्क्वायर
π/6 माइनस एक्स। चलो इसको मैं प्लस कर देती हूँ, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर x प्लस π/6 बराबर कॉस स्क्वायर π/6 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये कौन सी बड़ी दुविधा है, ये तो साइन स्क्वायर है बट ये कॉस स्क्वायर है, और मैंने तो फॉर्मूला देखा है साइन बराबर साइन का, साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर तो देखा ही नहीं। लेकिन ये तो देख रखा है ना कि ये जो कॉस है उसको साइन में चेंज किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये लेफ्ट वाला भाई साहब तो ऐसे ही रहेगा, बोलेगा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ। और ये होल स्क्वायर है किसका, कॉस ऑफ π/6 माइनस एक्स का। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, पक्का। चलो ये है साइन स्क्वायर x प्लस π/6। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, एंड आपको पता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 क्या, π/2 माइनस थीटा माइनस π/6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, या फिर होल स्क्वायर को मैं यहीं पर चिपका दूं, साइन स्क्वायर दिस वन। ओके चलो अब आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या होना चाहिए, थीटा जो है x प्लस π/6 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, π/2। चलो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस π/6 प्लस एक्स। ये आ गया। लेकिन ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको सुंदर फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, उसी को आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। एक तो क्या, जब आप प्लस लोगे, और एक तो क्या, जब आप माइनस लोगे। जब आप यहाँ पर प्लस लोगे तो आएगा x प्लस π/6 बराबर, ये होगा n पाई, ये होगा प्लस के साथ खोलना है तो ये होगा प्लस π/2 माइनस π/6 प्लस एक्स। ठीक है, ये प्लस से ले रहे हैं हम लोग, और ये x और ये x ही उड़ जाएगा, लेफ्ट का x राइट का x ही उड़ जाएगा, जो फाइंड करना था वही उड़ गया। तो क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन आया? कोई सॉल्यूशन नहीं आया। यहाँ से जो आपको फाइंड करना था ना x, वही उड़ गया, तो कोई सॉल्यूशन यहाँ से नहीं आया। अब दूसरा ओपन करोगे आप कैसे, नेगेटिव के साथ, माइनस के साथ। ठीक है, खोलो माइनस के साथ, क्या हो जाएगा, x प्लस π/6 बराबर, ये तो n पाई ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस π/2 प्लस π/6 माइनस x। ओके और ये लेफ्ट का प्लस π/6 राइट का प्लस π/6 उड़ा डालेगा, और बचा क्या, ये देखो ये माइनस x है, इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, x प्लस x विच विल बिकम 2x। सो 2x इक्वल्स टू n पाई माइनस π/2। लेकिन आपको x चाहिए या 2x चाहिए, x चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इस 2 को जो है वो इनके चरणों में भेज दोगे, और चरणों में जाते ही ये लोग बांट देंगे 2 को। क्या हो जाएगा, n π/2 माइनस π/2 इंटू 2 विल बी 4। ओके यहाँ पर n जो है वो क्या है, एक इंटीग्रल क्वांटिटी है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चमका कि नहीं, इजी है या डिफिकल्ट है? बहुत ही इजी है ना, आ रही है बात समझ में? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 3 को। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको देख करके आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैम ऐसा भी कर सकता हूँ कि ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, cos 2 थीटा का कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था फेज 1 में कि जैसे ही आपको दिखे 1 माइनस cos 2 थीटा, लिख डालो। क्या लिख डालो, बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो भी यहाँ पर एंगल होता है ना, उसका हम लोग क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। और जैसे ही आपको 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे ना, क्या करो, लिख डालो। क्या लिखो, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। ठीक है, या तो पहला तरीका तो ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चले जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा।
और दूसरा ये कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखो और इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखो बराबर 3। ओके, ये 2 और 2 तो उड़ ही जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आपके पास tan स्क्वायर थीटा आए ना, तो इसको भी आप स्क्वायर के टर्म्स में कोशिश करोगे और क्या आप लिखोगे, √3 का होल स्क्वायर। 3 क्या है, √3 का होल स्क्वायर। और ये जो है ये तो tan स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये tan स्क्वायर अल्फा नहीं है, बनाने की कोशिश करोगे। ये √3 को क्या लिखूं मैं, tan ऑफ π/3 उसका होल स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर π/3। ये tan ऑफ π/3 का होल स्क्वायर क्या है, tan स्क्वायर π/3। अब आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। क्या होता है सॉल्यूशन, थीटा बराबर, थीटा तो यहाँ पर थीटा ही है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर, π/3, जहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है। दैट्स ऑल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी या बहुत इजी, बहुत ही इजी। ओके, नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, सॉल्व 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखो आप बोलेंगे कि मैम sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों है और मुझे तो फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का, तो मैं काम करता हूँ कि ये जो है ना, किसी भी एक को या तो इस cos स्क्वायर को ही sin स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ या फिर sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर है ना, उसको sin में चेंज कर देती हूँ। क्या हो जाता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये हो जाएगा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब क्या, -7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर चला जाएगा तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस उड़ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। सेम चीज़, सेम कहानी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/3। ओके, और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर, π/3। तो π/3 यहाँ पर n जो है एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अरे चमका कि नहीं चमका, समझ में आ रही है बातें। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इफ cos x cos ऑफ 60 डिग्री माइनस x cos ऑफ 60 डिग्री प्लस x बराबर 1/4 एंड ये जो x है वो 0 से 6 पाई के बीच में है। ओके, then the sum of all the solutions of equation is, okay, ऑप्शंस भी मैं दे ही देती हूँ आपको, चलो ऑप्शंस भी दे देती हूँ। 10 पाई, 20 पाई, 30 पाई, 40 पाई। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, कर लिए हैं क्या? ओके, देखो क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज cos x cos ऑफ 60 डिग्री माइनस x cos ऑफ 60 डिग्री प्लस x बराबर 1/4। और ये जो x है वो कहाँ से कहाँ में है, 0 से 6 पाई, 0 पर भी क्लोज्ड है, 6 पाई पर भी क्लोज्ड है। तो इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा ना 0 से 6 पाई में, सबका क्या है, सम निकालना है, एडिशन निकालना है। और क्या आएगा, वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 10 पाई, 20 पाई, 30 पाई, 40 पाई, वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो क्या आपको याद है
क्या याद है? देखो मैंने कहा था आपको 3-4 फॉर्मूला जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत फॉर्मूला, व्हाट वाज दैट? साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। कॉस थीटा कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। जैसे ही ये दिखे ना कि 60 प्लस है और 60 माइनस है, फटाक से उड़ा दो एंड फॉर्मूला लगा दो अमृत वाला। तो ये क्या है? कॉस एक्स कॉस ऑफ 60 माइनस एक्स कॉस ऑफ 60 प्लस एक्स। तो बाई फॉर्मूला व्हाट शुड बी देयर? 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा मतलब 1/4 कॉस 3x बराबर 1/4। ये एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि दिस वन, ओके, यही एक्सप्रेशन है। ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है ना, वो यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। बस अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल, ये 4 और 4 को तो पहले ही उड़ा दो। आया क्या? cos ऑफ 3x बराबर 1। एंड आपको पता है ना, cos थीटा बराबर जब कभी भी 1 होता है तो थीटा होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। याद है लेक्चर नंबर 1? वही है। तो ये जो 3x है दैट शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n पाई, ओके। बट आपको तो x चाहिए, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2n पाई बाई 3, जहाँ पर n एक इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 0 से 6 पाई में जितने भी सॉल्यूशंस होंगे सबका सम निकालो। तो 0, देखो अभी अब कोई पीरियोडिसिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया। अब देखो आपको 0 कब मिलेगा? जब n बराबर आप रखोगे क्या? 0, है ना। जब आप n बराबर 0 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 0 प्लस, सबका सम चाहिए। उसके बाद n बराबर 1 रखोगे आप, जब n बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाई 3, ओके। प्लस आपको कहाँ तक जाना है? आपको जाना है 6 पाई तक। तो देख लो कि n के किस वैल्यू के लिए 6 पाई दे रहा है, तो क्या करोगे आप? 2n पाई बाई 3 बराबर 6 पाई हो जाएगा। ये जो है पाई से पाई उड़ गया, ये 2 ये उड़ा देगा 3 टाइम्स, n बराबर आ गया आपके पास कितना? 9। बस अब लास्ट कब जाओगे? जब n बराबर 9 पुट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको 0 से 6 पाई तक ही जाना है। तो पुट करो 9 क्या हो जाएगा? 2 × 9 मतलब 18 पाई बाई 3, दैट्स ऑल। अब ये n बराबर 0, ये n बराबर 1, n बराबर 2 पुट करके बता ही दो क्या होगा? 2 × 2, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। बस ये तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बेसिकली यहाँ से सम फाइंड कर लो, क्या होगा? 2 पाई बाई 3 तो अपने में ही कॉमन आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा क्या? 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचा? 2 प्लस, उसका अगला वाला आएगा 6 पाई बाई 3 मतलब ये बचेगा 3 एंड सो ऑन। चलेगा कहाँ तक चलेगा? 18 पाई, 2 पाई बाई 3 आपने कॉमन लिया है तो क्या आएगा यहाँ पर? 9। बस अब इसका सम नहीं निकाल सकते क्या आप? क्या मैंने बताया अभी? n इंटू, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। या तो आप काउंट कर लो, बहुत इजी है, लेकिन आई विल नॉट टेल यू टू काउंट दैट क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स होंगे ना तो आप नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा n। कहाँ तक जा रहे हो आप? 9 तक, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 10 होल डिवाइडेड बाई 2। बस ये 3 जो है वो यहाँ पर 3 टाइम्स उड़ा देगा, ये 2 और 2 उड़ गया, ये 3 इंटू 10 विल बी 30 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये भी बता दो, कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन इज कैलकाटा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? स्क्वायर वाला फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया है क्या होता है। तीनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट्स ऑल, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डीपीपी नंबर 3। कहाँ से मिलेगा डीपीपी? वेबसाइट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा, ओके। और यदि कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है, कहीं पर भी दर्द आता है, तो आप मुझे शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वेबसाइट पर पोस्ट करो। डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।